आनंद विहार में पिस्टल के बल पर कारोबारी से लूटे 1 लाख रुपए। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने लूटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। महिला कॉलोनी में गृह और औषधि उद्यान के रूप में विकसित किया गया पार्क। मौके पर ईस्ट एमसीडी के मेयर रहे मौजूद। पार्क में सभी पौधे, औषधि और वनस्पति लगाई गई। उस्मानपुर में मनोज तिवारी ने यमुना रिवर फ्रंट का किया शुभारंभ। 24 करोड़ की लागत से बन रहा है ब्रिज, 1 साल में पूरा किया जाएगा काम। शकरपुर में सीवर की समस्या से लोग परेशान। गलियों में बह रहा है सीवर का गंदा पानी। शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। और कृष्णानगर में टूटे हुए फुटओवर ब्रिज से लोग परेशान। नशेड़ियों का बन गया है अड्डा। शिकायतों के बाद भी प्रशासन मौन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। विवेक विहार इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने रास्ता पूछने के बहाने एक कारोबारी से पिस्टल के बल पर 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली है। बदमाश पीड़ित के स्कूटी की चाबी भी ले गए। पीड़ित मोहम्मद आदिल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद आदिल परिवार के साथ चौहान बांगर में रहते हैं। उनका गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गे का कारोबार है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जने आए, रास्ता पूछने लगे आनंद विहार का फ्लाईओवर उतरते ही। और रास्ता पूछने के बाद में वो कहने लगे भाई रास्ता बता दे आनंद विहार का। मैंने भाई पीछे ही है आनंद विहार का रास्ता। फिर दोबारा आया, साइड में गाड़ी रोकी, यूँ कहने लगा कि आनंद विहार का रास्ता तो बता दे भाई। मैंने भाई पीछे ही है। एकदम दबाए कहने लगा तो ये सुनाई नहीं आ रही तुझसे इतनी देर से कह रहा हूँ, रुक रहा नहीं रुक रहा। रोकने के बाद में दोनों ने पिस्टल निकाल ली। मैं उन्हें धक्का दे के भागने लगा। एक मेरे साथ मेरा भाई था, वो भी आया नहीं है। वो इधर चला गया इधर की साइड और मैं रॉन्ग साइड भागने लगा। जब हम दोनों भागने लगे फिर उसके बाद 2 और आ गए बाइक लेके। उन्होंने पकड़ लिया मुझे। ये कहने लगे ला निकाल जो भी कुछ है। मैंने फ़ोन निकाल के दिया, फ़ोन को तो मना कर दिया। पैसे निकाल के दिए, वो पैसे लेके चले गए। कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए थे मेरी जेब में। 1,03,400 रुपये थे। ये तो पता नहीं मुझे कि घात लगा के इंतजार कर रहे थे, मगर लगा ऐसा ही कि घात लगा रखी थी उन्होंने। 4 जने थे वो, 2 पल्सर थी उनके पास। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पूर्वी विभाग विप्रो फाउंडेशन दिल्ली महा के आपको बता दें महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, निगम पार्षद संदीप कपूर और रमेश गुप्ता और स्थानीय समाज के संयुक्त प्रयास से गांधीनगर महिला कॉलोनी पार्क को दिल्ली के पहले 9 ग्रह और औषधि उद्यान के रूप में विकसित किया गया है। ये पार्क गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी की स्मृति में बनाया गया है और इसमें 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर समाज को समर्पित किया गया, मतलब आज समर्पित किया गया है। इस समारोह के मुख्य अतिथि मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल रहे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चंद्र प्रकाश रहे हैं। गांधीनगर थाने के एसएचओ भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस पार्क में हर्बल पार्क, नवग्रह वाटिका, एक्यूप्रेशर पथ और सदवाक्य से सुसज्जित बोलती दीवारें हैं। ये पार्क समाज को स्वस्थ और निरोग रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि इस पार्क की तरह पूर्व दिल्ली के हर वार्ड में एक ऐसा पार्क जरूर बनवाएंगे। इस पार्क से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, पूर्व दिल्ली के पार्कों की हालत भी सुधरेगी। इस पार्क में नक्षत्रों के आधार पर पौधे लगाए गए हैं। सभी पौधे औषधि और वनस्पति के लिए लगाए गए हैं। वहीं राजकुमार बल्लन ने ब्रह्मपुरी वार्ड में तुलसी का वितरण किया, लोगों को तुलसियां बांटी। बल्लन ने 100 तुलसी के पौधे बांटे हैं और कहा है कि तुलसी हम सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। जिस मेहनत के साथ लगे थे, मुझे लगा था कि इस जंगल को चमन बना के छोड़ेंगे। आज जब मैं आया हूं तो बड़ी खुशी है कि ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य स्मृति वन, जिसमें औषधि के पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही शानदार एक प्रेरणा स्रोत पार्क बन गया है और हमें इस पार्क से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आज
इसको देख के गदगद हो गया हूँ। हम सब मिलकर चाहेंगे कि प्रत्येक वार्ड में एक ऐसा पार्क होना चाहिए। ऐसे इस पार्क के होने से लोगों को औषधियाँ तो मिलेंगी, साथ में जो बीच में ये ट्रैक बनाया गया है जो कि एक्यूप्रेशर टाइप का बना हुआ है, इससे लोगों को शुगर की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ वो भी दूर होंगी। ये एक ऐतिहासिक पार्क इन्होंने बनाया है और इससे मैं फिर पुनः कहूँगा कि हमें प्रेरणा लेते हुए सभी वार्डों में एक पार्क ऐसा होना चाहिए। ये महिला कॉलोनी का पार्क है और काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था ये पार्क, क्योंकि इस समय जैसा आप जानते हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास धन की भी कमी है और मालियों की भी कमी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो समाज में पर्यावरण पे काम करना चाहती हैं उन सभी संस्थाओं को ऐसे पार्क गोद दिए जाए। इसके अंदर हमारा एक जिम भी है, तो सुबह और शाम इस पार्क को खोला जाएगा। यहाँ पर जो रेसेस हैं, दौड़ने वाली जो ट्रैक है उस पर एंटी क्लॉकवाइज ही दौड़ता है व्यक्ति, स्कूल से लेकर के और ओलंपिक तक। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो मैग्नेट है और अपने यहाँ पर भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसलिए नॉर्थ से जब टर्न करता है व्यक्ति तो दोनों स्वस्थ रहते हैं उसके, फिजिकल फिटनेस भी रहती है उसकी और मेंटल फिटनेस भी रहती है उसकी। इसलिए इस वाटिका का भी वैसा ही महत्व है, वैज्ञानिक महत्व। इसीलिए इस औषधीय पौधे तो हैं ही, ये पौधा तो हमारे यहाँ प्रत्येक ही औषधीय है, कोई भी वनस्पति हमारे यहाँ ऐसी है नहीं जिसका औषधि का महत्व न हो, लेकिन इन पौधों का विशेष महत्व है। मेरा मानना यही है कि हम लोगों को जितने भी दिल्ली की RW हैं, जो भी पार्क होते हैं, हम लोगों को RW प्रेसिडेंट से बात करके सभी जगह इन पार्कों को बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे लाइफ में हम जैसा कि हम देखते हैं हर जगह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। कीकर को हटाकर इन औषधि को अगर प्लांट्स को हम लगाते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को आगे फ्यूचर में होएगा। इस तरीके के पार्क दिल्ली में क्या पूरे भारत में डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला पार्क है जो स्वास्थ्य को लेके बना है, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है लोगों के लिए। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, किसी को BP का, किसी को शुगर का, और यहाँ इन चीज़ों से, इन सब से निजात मिल सकता है। वीरान पार्क था, सुनसान पार्क था, अनाप शनाप कूड़ा था यहाँ पे। जब हमने यहाँ पौधे लगाए तो हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए विपर फाउंडेशन ने कि इस पार्क को हम एक जीवित पार्क बनाएंगे और पब्लिक आसपास की जनता को फ़ायदा मिले। आयुर्वेदिक पौधे लगाएंगे, उसी हिसाब से आपके सामने सब हो रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली के उस्मानपुर क्षेत्र में सांसद मनोज तिवारी ने 24 करोड़ की लागत से बन रहे यमुना रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया। इस यमुना रिवर फ्रंट को 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि इस रिवर फ्रंट के बने जाने से यमुना की सुंदरता तो बढ़ेगी, साथ ही सुंदरता को देखने के लिए लोग आएंगे। इस रिवर फ्रंट में झील का भी निर्माण किया जाएगा। यमुना की सुंदरता को बढ़ावा मिले, इसकी शुरुआत की गई है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है यहाँ की सुंदरता बढ़ेगी, झील भी बनेगी, यहाँ काफी अच्छा लगेगा। ये बड़ा एक ड्रीम है कि रिवर फ्रंट बने और आज उस ड्रीम की शुरुआत हुई है। हम सब नरेंद्र मोदी जी के साबरमती अभियान को देखते हुए ये कार्यक्रम बनाया था और हमारे DDA के संयोजन से ये कार्य आज शुरू हुआ है गोंडा क्षेत्र से, और हम बहुत जल्दी इस रिवर फ्रंट के मार्फत इस क्षेत्र को नेशनली एक पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं और उसमें हमारे DDA का बहुत सहयोग है। एक बड़े काम की शुरुआत हुई है जो साल भर के अंदर पूरा किया जाएगा। हमारे स्थानीय विधायक अजय महावर जी को मैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए काफ़ी अपेक्षित हूँ। ये लगभग 34 करोड़ की लागत से ये पार्ट है जो अभी फर्स्ट पार्ट है, ये धीरे धीरे और भी बढ़ने वाला है। 34 करोड़ की लागत से इसमें लगभग 10 झील है, साइकिलिंग ट्रैक है, पैदल चलने का है और काफ़ी हरियाली और उसका ध्यान रखते हुए लोगों को एक आने के लिए प्रेरित करने वाली जगह जमुना जी के किनारे, जो कि पूरे देश में जमुना तट के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। शकरपुर क्षेत्र में सीवर की समस्या से स्थानीय निवासियों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन सीवर का गंदा पानी सीवर रुकने की वजह से गलियों में और घरों में बहने लगता है। नीचे मकान को तो इस समस्या की वजह से
नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बंद सीवर की वजह से गंदगी उत्पन्न होती है। हालातों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो गंदगी बह रही है उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर के श्री राम मंदिर के नज़दीक सीवर बंद होने की वजह से बह रही है। जब मंदिर के पास ऐसे हालात हैं तो फिर अन्य क्षेत्र में कैसे हालात होते होंगे, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। शासन प्रशासन के पास बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई स्थायी निवारण अभी तक नहीं हो पाया है। इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को ठीक किया जाए। सीवर की समस्या क्षेत्र के लिए एक जटिल समस्या बन चुकी है। एक नरकीय जीवन जीने की समस्या, इसकी वजह से, इस समस्या की वजह से नरकीय जीवन जीवन शकरपुर वासियों को WA उपाध्याय ब्लॉक जो शकरपुर के अंदर कॉलोनियाँ आती है उस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर के श्री राम मंदिर के नज़दीक का दृश्य है। यहाँ पर इतनी गंदगी है, सीवर वाले मार रहा है, जबकि कहते हैं कि इस समस्या को चलते हुए, इस सीवर को बहते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। बार बार शिकायतें की, कोई स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही। उपाध्याय ब्लॉक में सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है और आए दिन सब जिनके नीचे घर हैं उनमें पानी भर जाता है गंदा, और आते ही उन खपच्चियों से साफ करके चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। और वहाँ पाइपलाइन बदलने की आवश्यकता है और वो पाइपलाइन बदलें, और हम बहुत परेशान। सिल्वर पार्क के 4 नंबर गली में पिछले काफ़ी लंबे समय से गली ना बनने से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि आसपास के सभी इलाकों की गलियां बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन यहाँ की नहीं। वहीं 4 नंबर गली के बारे में कोई प्रशासन नहीं सोचता। यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो होता है, गंदा पानी भर जाने की वजह से घरों में रहना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियाँ फैल रही हैं। कई बार प्रशासन को हम लोग शिकायत कर चुके हैं, पर उन्होंने हमारी कुछ भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई आगे कार्रवाई की है। नई नई बीमारी पैदा हो रही है। एक तरफ कोरोना वायरस है, डेंगू है, बुखार है। हम इतने परेशान हैं कि हमारे आसपास का जितना भी एरिया है, बनी बनाई सड़कें तोड़ के लोगों ने बना दी हैं। पिछले 8 साल से हमारी ना तो गली बनी है, न नाली बनी है। ये लोग खड़े हैं, हमारे पूरी बिल्डिंग के गली वाले खड़े हैं। आप किसी से पता कर सकते हो क्या प्रॉब्लम ये है। सर पानी भर जाता, बारिश होती है, ना तो हमारी नाली बनी है पिछले 8 सालों से, ना हमारी सड़क बनी है पिछले 8 साल से। ये हमारी 2 समस्या है। इसकी शिकायत हम बग्गा जी के पास लिखित में दे चुके हैं। हर तीसरे महीने में ये बोल देते हैं कि भाई 2 महीने बाद बना देंगे, 4 महीने बाद बना देंगे। उनके पास जा के हमें 2018 की एप्लीकेशन लिखी पड़ी है। सर बिल्कुल बननी चाहिए, तो कंप्लेंट पे कोई असर नहीं है। हमें बोल देते हैं जी इस बार का डाला हुआ खर्चा पास हो जाएगा तो बन जाएगा। ये 200 फुट की जो रोड है हमारी, इसी में प्रॉब्लम है। हमारे पीछे वाली, हमारे आगे वाली 7 स्ट्रीट है जी। इस स्ट्रीट में तकलीफ क्या है? क्या लगता है आपको? आप और बीजेपी का पॉलिटिकल जब आपसे बग्गा साहब, बीजेपी में है मल्होत्रा जी, ये दोनों की टकरार भी चल रही है। इस सड़क का कोई उद्धार नहीं हो रहा। कितने सालों से वो हमने कह के ठीक करवाया। अब जी अब सड़क की दिक्कत है। कितनी प्रॉब्लम्स होती है? अभी तो मानसून भी चल रहा है। नहीं, मानसून तो ठीक है, अब चल रहा है ना। 4 सालों से मानसून नहीं चल रहा है। 4 सालों से तो नहीं चल रहा ना मानसून। हम कितनी बारी गए उनके पास। आज तक अभी तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सड़क आप देखो इतनी खस्ता हाल में है, इसकी कोई हद नहीं। ऐसा लगता है कि पता नहीं गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे, समझ नहीं समझ आती। 4 साल, उससे ज़्यादा भी समय हो चुका। असल पास तो 2018 की है, पर ये उससे पहले की समस्या है। ये अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। इधर जाओ उधर और उधर जाओ इधर। 2 लोगों की मतलब लड़ाई में यहाँ की हम जो है ये सिल्वर पार्क के एरिया की जनता पिछली। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर के पास स्वर्ण सिनेमा रोड के पास बने फुट ओवर ब्रिज बदहाल है, टूटा पड़ा है। यहाँ पर चोरों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इलाके के लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से कर चुके हैं, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये तो पिछले लॉकडाउन से ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया ना उनसे चौकीदार को, जब से ये बंदी हो गया। नशे करने वाले लोग बाग निकाल के ले गए और क्या। रोड ऐसे ही क्रॉस करते हैं पार हो गए। अभी तो खराब ही पड़ा है, तो इसमें अब चढ़ने वाला तो कुछ वैसे भी नहीं है। इसकी लिफ्ट वगैरह सारी और सीढ़ियाँ सारी गायब है। मेरे को तो कभी नहीं दिखा इधर से कोई जाते आते। कभी भी आप देख रहे होंगे, देखिए आधे घंटे देखिए, कोई नहीं मिलेगा आपको इधर। तकरीबन 8 से 10 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ, ये बंदी है। दिल्ली सरकारी स्कूलों में 19 जुलाई से 31 जुलाई तक मेगा PTM का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें टीचर्स के द्वारा पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 और सिलेबस के बारे में उन्हें बताया जा रहा है और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस में आ रही दिक्कतों के बारे में टीचर और पेरेंट्स
डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत ना आए और आपके बच्चे सही से क्लास ले सकें। इन सब बातों पर डिस्कशन हो रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है दिल्ली सरकार का। इसके माध्यम से हम लगभग सभी अभिभावकों से संपर्क बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं और इसके माध्यम से हम सबसे पहले तो कोरोना प्रोटोकॉल उसके बारे में जानकारी कि किस तरह से स्वच्छता, मास्क लगाना, हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से हमें कोरोना प्रोटोकॉल को करना है। इसके अलावा अभिभावकों से ये भी पूछा जा रहा है कि कोरोना के दौरान उनके परिवार में क्या स्थिति रही, बच्चों ने किस तरह से अनुभव किया और कैसे इस दौरान उन्होंने अपने आप को संभाला। जहाँ तक शिक्षा की बात है, बच्चों को सबसे पहले तो 9th और 10th और 12th का, क्योंकि CBSE ने एक अब सिलेबस चेंज कर दिया है, इसके माध्यम से अब 2 बार परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा ऑनलाइन होगी और MCQ बेस्ड होगी दिसंबर में, दूसरी मार्च में होगी। उसके बारे में पूरा सिलेबस और उसके बारे में पूरी रूपरेखा बताई गई है बच्चों को। और अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा स्कूल के व्यवहार टीचर्स से मिलकर, खासकर रमेश सर से। इज़ गोइंग टू बी द क्लास टीचर ऑफ माई सन्स। और बाकी तो माहौल बहुत अच्छा है, जूम मीटिंग वगैरह और जूम पे ये लोग वर्कशीट भेजते हैं जैसा मुझे बताया इन्होंने, और अच्छा है सर का। मैं तो कहता हूँ बहुत तारीफ़ है और बहुत सौभाग्य है मेरे बच्चे का कि वो ऐसे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। सबसे पहले वो देखते हैं, मेन गेट पे ही चेक कर लेते हैं कि आपने मास्क पहना है कि नहीं पहना, और सबसे पहले आपके हाथ सैनिटाइज़ करवाते हैं जो इनके सिक्योरिटी के जो बैठे हुए हैं। और बाकी सर ने भी बहुत अच्छी तरह बताया कि बच्चे को बाहर नहीं घुमाने देना, घूमने नहीं देना, बाहर का ना खाए, और जहाँ तक हो सके घर पे बना सामान खाए और बाहर ना निकले। और दूसरी बात एक इन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि आजकल डेंगू मलेरिया वगैरह आ रहा है, तो आप लोग भी कोशिश करें फुल स्लीव के कपड़े पहने। जी, मैं वैसे मेरा फर्स्ट टाइम है कि मेरा न्यू एडमिशन मेरे बच्चे का हुआ है, और जो मैंने सुना है कि बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल ने बहुत अच्छी तरक्की की है। प्राइवेट वालों के अलग वो हैं और गवर्नमेंट स्कूलों की अलग वो है, कोई इसमें वो बात है। मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं क्लास से, मुझे अच्छा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी को देखते हुए शनिवार को एडिशनल DCP शाहदरा ने गीता कॉलोनी थाने में RWA, MWA, CWA के साथ मीटिंग की। DCP ने समझाया कि अगर किसी को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या चीज के बारे में कोई जानकारी कहीं से मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। सभी को अलर्ट कर दिया गया है। आज गीता कॉलोनी में हमने आइज एंड ईयर्स स्कीम का मीटिंग लिया है, जिसमें अभी आने वाले इंडिपेंडेंस डे को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, किस किस को किस तरह से चौकन्ना रहना है, उस बारे में बोला गया है। हमारे मीटिंग में RWA, MWA, नेबरहुड वॉच स्कीम, रेडी पटरी वाले, सेकेंड हैंड कार डीलर्स, साइबर कैफ़ेज़, दुकान वाले, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ना कुछ शिकायतें भी मिली हैं। शिकायतें यही है कि हमारे जो वेरिफिकेशन है टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन की, उस बारे में एक इशू था कि उनको फीडबैक वापस नहीं मिलता है। तो हमने अभी तय किया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो भी वेरिफिकेशन के लिए आते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन करके उनको बोला जाता है। दिल्ली सरकार के इस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि हरियाणा द्वारा पानी न देने से दिल्ली में पानी का संकट है। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के तीनों पार्टी के नेताओं से बात की। क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली सरकार ने एक अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि यहाँ दिल्ली में जो पानी का संकट है वो हरियाणा की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा और दिल्ली सरकार को नसीहत दी कि आप पानी की जो समस्या है वो हरियाणा सरकार से बैठ के बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार की एक आदत है कि अपना दोष हमेशा दूसरे पे थोप देते हैं। पानी की कमी को दिल्ली में पूरा करने का काम दिल्ली सरकार का है। दिल्ली सरकार तो फ्री बांटने में लगी हुई है। अगर तुम फ्री बांटते रहोगे तो पानी की समस्या का हल हो ही नहीं सकता, बिजली की समस्या का हल नहीं हो सकता, दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। आज दिल्ली की सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि भी बरसात होती है और गाड़ियाँ ही जमीन के अंदर धंस जाती है। तो ये जो आपका विकास का कार्य है दिल्ली में बिल्कुल ठप हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार का हरियाणा सरकार के ऊपर दिल्ली को पानी न देने के अवमानना को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया
ये 1996 का दिल्ली और हरियाणा के बीच में एक करार था, जिसके हिसाब से हरियाणा को दिल्ली को पानी देना चाहिए, लेकिन हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार बार बार कोर्ट में जाती है। कोर्ट का कहना यह है कि ये जो मसला है, ये मसला दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। और आज दिल्ली में पीने का साफ पानी तो क्या, जो सीवर से मिला हुआ गंदा पानी आप दिल्ली की जनता को पिलाते हो, वो पानी भी अब नलों के अंदर ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपने पाइपलाइनों की सफाई नहीं करवाई, आपने नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए, आपने यमुना नदी को साफ नहीं कराया और आपने यमुना नदी के किनारे जो वाटर रिजर्वेयर बनाए थे उनको ध्यान नहीं रखा और वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे तो आप पहले ही जीरो हो। लेकिन आपकी आदत है, जब भी कोई संकट आता है तो आप उसका दोष दूसरों पर डालते हो और हर बार की तरह इस बार भी आप कोर्ट में हरियाणा के खिलाफ जल की कमी की जिम्मेदारी डालते हुए पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंदिर में प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान का गुणगान किया गया। आए हुए सभी भक्तों ने भगवान का गुणगान किया और खूब झूमे। प्रोग्राम में कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा गया और सभी ने गुरु पूर्णिमा को पूरे भाव के साथ मनाया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी भगवान व्यास जी का जन्मोत्सव। भगवान व्यास जी ने आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को जन्म लिया था और उन्होंने 18 पुराण लिखे, यानी हमारी जो सनातन पद्धति है उसमें 18 पुराण हैं जो हमें अच्छे मार्ग दिखाते रहते हैं। तो भगवान व्यास जी का पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, उनका पूजन किया गया, तभी से ये व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं और व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो आज के दिन अपने गुरु का पूजन करने से व्यक्ति को अनंत फल मिला करता है। जो विशेष कामनाएं होती हैं वो कामनाएं पूरी होती हैं और चारों तीर्थों का फल मिलता है व्यक्ति को। समझ लो चारों धाम कर लिए जो अपने गुरु के यहाँ गुरु पूर्णिमा को पहुँचता है। क्या है आज के दिन का? तो यही है कि जो व्यक्ति जिसने गुरु मंत्र ले रखा है और गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के पास में जाके अपने गुरु मंत्र को सुनाता है, उस मंत्र को पुनः जागृत करता है, यही महत्व होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के यहाँ अवश्य पहुँचना चाहिए। मंदिरों में सबको कहा गया है कि मास्क लगा करके ही आएँ और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि अभी महामारी गई नहीं है तो सावधानी की आवश्यकता है और वो सभी लोग उसका नियम का पालन कर रहे हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।